एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती, सरल और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वह कभी भी बेईमानी का सहारा नहीं लेता था। गांव के सभी लोग उसकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करते थे। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता था। वह पूरी लगन और मेहनत से खेती करता था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसका साथ देते थे। मेहनत के कारण उसकी फसल अच्छी होती थी, लेकिन वह कभी किसी का हक नहीं मारता था। अगर किसी का सामान उसके खेत में मिल जाता तो वह तुरंत उसके मालिक को लौटा देता था। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां एक पुराना घड़ा दबा हुआ था। जब उसने घड़े का ढक्कन खोला तो उसमें सोने के सिक्के और कुछ कीमती गहने थे। यह देखकर वह हैरान रह गया। इतने धन से वह अपनी सारी परेशानियां दूर कर सकता था, लेकिन उसने सोचा कि यह धन उसका नहीं है। रामू घड़ा लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। मुखिया ने गांव के लोगों को बुलाया और घोषणा करवाई कि यदि किसी का यह घड़ा खोया हो तो वह आकर पहचान बताए। कुछ दिनों बाद पास के गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसने घड़े और उसमें रखे सामान की सही पहचान बता दी। जांच के बाद यह साबित हो गया कि घड़ा वास्तव में उसी का था जो कई वर्ष पहले खो गया था। बुजुर्ग व्यक्ति रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने इनाम के रूप में कुछ सोने के सिक्के रामू को देने चाहे, लेकिन रामू ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। जो वस्तु मेरी नहीं थी उसे उसके वास्तविक मालिक को लौटाना ही मेरा धर्म और ईमानदारी है। बुजुर्ग ने फिर भी आग्रह किया और कहा कि यह उसकी खुशी है। गांव के मुखिया ने भी रामू को इनाम स्वीकार करने के लिए कहा। अंत में रामू ने थोड़े से सिक्के स्वीकार किए और बाकी धन उसके असली मालिक को लौटा दिया। रामू की ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाने लगे ताकि वे रामू हमेशा कहा करता था कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत भी सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझ सकें। गांव के लोग उसे पहले से भी अधिक सम्मान देने लगे। धीरे धीरे उसकी मेहनत भी रंग लाई और उसकी खेती अच्छी होने लगी। उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई।